खराब होगा। इसलिए अगर आपको पढ़ना ही है तो धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, अपने इष्ट संबंधी ग्रंथों को पढ़िए नाम जपने के लिए। किसी को कभी वचन न दें। पांचवा, बहुत बहुत पॉइंट की बात करें, यदि आपने किसी को वचन दे दिया और पूरा नहीं किया तो भजन का फल वहां जाएगा, ध्यान रखना। यही हमसे सब त्रुटियां होती रहती है अपने लोगों से। जाओ आज से बाद वचन दे दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे चाहे मर जाएं। और अपने लोग ऐसे फिसड्डी हैं कि शाम के वचन देते हैं और सुबह फिसल जाते हैं। 2-4 दिन बहुत चला, फिर फिसल जाते हैं। बोले कसम से आज से ऐसा नहीं करें। तो आप इसको खिलवाड़ न समझे, आपके सुकृत नष्ट हो रहे हैं, वासना आपके सुकृतों को नष्ट कर रही। दूसरा, जैसे आपने किसी से कहा कि मैं शाम के 5 बजे आ जाऊंगा, तो 5 बजने में 5 मिनट कम होने पर आपको पहुंच जाना चाहिए, 5 मिनट ओवर होने पर नहीं, उसके पहले ही आपको ऊपर। यह संतों के जीवन में देखा गया है। समय का बहुत बड़ा जीवन में अस्तित्व है। अगर आप किसी को समय दें, फिर उसमें प्रमाद स्थिति नहीं होनी चाहिए। 5 मिनट पहले पहुंचिए। समय दिया है किसी को तो 5 मिनट पहले उसको इंतजार ना करना पड़े। पोषण के लिए रूखा सूखा थोड़ा खा, ये दूसरे के आराम से धाम में हम आए 2-4 दिन खूब खाए पिए नहीं, भागीदारी हो जाएगी तुम्हारे पुण्यों की। वहां ऐसे फ्री नहीं है कुछ। भजन का भागीदार राजा भी होता है, जिसके राज्य में रह रहे हैं। जो अन्न देता है वो भजन का, जो वस्त्र देता है वो भजन। इसीलिए गृहस्थ को कहीं कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखें। अगर आप कहीं तीर्थ साधु आश्रम कहीं जाते हैं, कोशिश कीजिए कि किसी से सेवा ना ले, और अगर सेवा ले तो उसके अनुसार फिर अर्थ दे दे। अगर आपने वहां भोजन पाया, पानी पाया, तो उसके अनुसार सोच ले कि अगर हम इतना खरीदते तो कितने का मिलता, वो दे दिया तो आपका भजन बच गया। कभी आपको कोई प्रणाम नमस्कार करे, तत्काल बराबर प्रणाम करो। किसी को अपना भजन का हिस्सेदारी नहीं, सबका मंगल हो। ये भजन जितना बढ़ेगा तो आपको भगवदाकार कर देगा। दिन रात 24 घंटे में 21,600 श्वास चलती है। 21,600 श्वास में 6 घंटा तो सोने के चले जाते, उसमें तो चेतना नहीं रहती। अब हमको अगर 21,600 नाम हमको जपने को मिल जाए तो हमारी हर श्वास सार्थक हो जाए। जो हम 5-6 घंटा सोते हैं उसमें जिनका अभ्यास है तो बात अलग है, नहीं तो वो व्यर्थ जाती है। तो हमें एक श्वास में कई नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे 200 माला फेरने पर ये 21,600 श्वासों की गणना पूरी होती है। अगर हम 200 माला का नियम लें तो इतना हो सकता है। तो हमें लगता है अगर हर समय माला नहीं ले सकते तो श्वास वाली माला बहुत अच्छी रहती है। श्वास में 4 बार खींचो, 4 बार नाम लेते हुए छोड़ो। दूसरा साधन, एक छोटी माला ले ले, जो आजकल तो काउंटर चला है। काउंटर में ज्यादा सुविधा संसार के क्रियाओं में रहने वालों को होती कि क्या अपनी जेब में डाल लिया, नहीं है। पहला नाम सिद्ध करने के लिए भोजन सात्विक और थोड़ा, अगर एक समय पाके निर्वाह कर लो तो अच्छा, नहीं तो 2 समय। 3 समय पाने का तो अधिकार ही नहीं साधक को। भगवान की बड़ी कृपा है, जब भूख थी तब था नहीं, और जब है तो भोजन नहीं पा सकते। वो बड़ा लीला बिहारी। जब भूख थी तब भोजन नहीं, और जब भोजन है तो नियम कानून इसके लग गए हैं, ये इतना इतना। दूसरा, पहला भोजन पर पवित्र, देखो नाम जप के लिए बहुत आवश्यक है। यही जीवन है कि अगर आप नाम जप करने लगे तो हमारा बोलना, हमारा जीना सार्थक हो जाएगा। अगर नाम जप आपको करना है तो पवित्र भोजन होना चाहिए। 2 टाइम भोजन पाना है तो थोड़ा थोड़ा पाओ, पेट ना भरने पाए, ऐसा ना लगने की वजन बढ़ गया है। वजन बढ़ गया है तो भजन घट गया है, वजन घट गया है तो भजन बढ़ गया है। देखो तुम्हारे संसारिक संबंधी माता पिता चाहेंगे कि तुम्हारा चिकना शरीर होना चाहिए, हष्ट पुष्ट होना चाहिए, लेकिन हम चाहेंगे कि तुम्हारा भजन पुष्ट होना चाहिए, भगवदाकार वृत्ति होना चाहिए। शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा, चाहे जितना चिकना कर लो। संसारिक माता पिता के प्यार में और गुरु के प्यार में यही अंतर है। वो आपके स्वरूप को पुष्ट करेगा तो शरीर तो अपने आप, मन प्रसन्न है तो वो स्वस्थ है, अस्वस्थ होने पर भी स्वस्थ है।
अगर शरीर स्वस्थ है और काम वासना है ना